अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रिंकर्स गुरुकुल। कैसे हो सब लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? सरोज वेरी गुड इवनिंग बच्चे। राधे राधे। रजनीश वेरी गुड आफ्टरनून। वैसे तो भाई अब गुड इवनिंग है। चलिए एक बार सारे बच्चे जल्दी से आ जाए, फिर शुरू करें हम आज का सेशन। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भैया हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से। बेटा आपकी तरफ इंटरनेट स्पीड देख लो। हाँ जी, चले शुरू किया जाए भाई। रेडी हो? नमस्ते बेटा, नमस्ते। राधे राधे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, रीजनिंग की रीढ़ की हड्डी है ये। काफी देर से डिमांड में थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कोडिंग डिकोडिंग। चलिए अजीत, राधे राधे भैया। सोनम, चलिए अभी तक नहीं हुई बेटा, मैं अभी बात कर लेता हूँ। अभी आयुष कह नहीं सकते बेटा। चलिए दीक्षु राठौर, हेलो। सूरज, आयुष, चलिए भाई शुरू कर दिए। दुर्गेश साहू क्या बोल रहे हैं भाई? चलो भैया, कोडिंग रिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेटा इसी के बिहाफ पर इनडायरेक्टली आपके 10 चैप्टर चलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा मिनिमम इसी के आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। और बेटा इसी के कारण आपके कहीं ना कहीं 7-8 चैप्टर बन जाएंगे जो आसान बन जाते हैं। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग को सीखने के लिए हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए? तो पहली चीज बेटा, हमारे पास इंग्लिश में 26 वर्ण होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ये 26 लेटर्स को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। कौन कौन से? स्वरों और व्यंजनों में, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, स्वरों और व्यंजनों में। तो बेटा यहां स्वरों की बात की जाए तो कितने स्वर हैं अपने पास? 5 स्वर हैं। ए ई आई ओ यू, ये आपके जो है स्वर है। पहली चीज सभी को क्लियर है। बाकी जितने लेटर बच गए वो सारे के सारे आपके व्यंजन कहलाते हैं। तो हमारे पास 21 लेटर्स हैं जो व्यंजन है। सॉरी बच्चे। तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर सारे के सारे हैं। ठीक है अनीता बेटा, राधे राधे। व्यंजन है, हाँ जी। इसके बाद बेटा अगर कोडिंग डिकोडिंग सीखना है तो मुझे 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आनी चाहिए। उसमें से सबसे पहली वैल्यू है, मुझे लेटर्स के ऑपोजिट आने चाहिए। ऑपोजिट ऑफ लेटर्स, ऑपोजिट ऑफ लेटर्स, मुझे वर्णों के विपरीत आने चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बता दो सभी को याद है, क्योंकि एक चैप्टर आया था जिसमें मैंने ये सारे याद करवाए थे अल्फाबेट टेस्ट में। वर्णों के विपरीत याद होने चाहिए। और भाई मुझे लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। मुझे लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ये दोनों चीजें मैंने याद करवाई थी जहां तक मुझे याद है कि नहीं? ये 2 चीजें अगर याद है तो बेटा कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन सॉल्व ना हो। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए, बताएं आंसर। यस 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 रामयानी। कोडिंग डिकोडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ रीजनिंग। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। आप कोई एग्जाम कर लो, आप कोई एग्जाम कर लो।
अब यहां पर देखिए, बात की जाए आपके पास सबसे पहले ऑपोजिट की, मैं सिर्फ एक रिकॉल करवाऊंगा क्योंकि मैं याद करवा चुका हूं। ऑपोजिट कैसे याद करेंगे? तो बेटा जितने बच्चे ये सोचते हैं या आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं 26 वर्ण लिखूंगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, और मैं पेपर क्रैक कर लूंगा, तो बेटा बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऐसा नहीं करना, आपको ऑपोजिट याद होने चाहिए। आप अगर ध्यान से देखें किया क्या है, 26 वर्णों को 13-13 के हिस्से में बांटा गया है। 26 वर्णों को मेरे भाई 13-13 के हिस्से में बांटा गया है। उसके कारण हुआ क्या है कि दोस्त मेरे जो ऑपोजिट हैं वो आमने सामने आ गए। ए से लेकर एम तक लिखा गया, फिर एन से लेकर जेड तक उल्टा लिखा गया। ए से लेकर एम तक लिखा गया, फिर जेड तक मेरे भाई उल्टा लिखा गया, मतलब एम के बाद एन ओ पी इस तरफ लिखा गया। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? इसके कारण मेरे सारे के सारे ऑपोजिट याद हो गए। कैसे? ए का ऑपोजिट कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा ए का ऑपोजिट जेड होता है, बी का ऑपोजिट वाई, सी का ऑपोजिट एक्स, एंड सो ऑन। लेकिन अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद कैसे करना था, देखना ये था। तो बेटा इसे याद करने का जो ढंग है मेरे भाई वो क्या है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा। ए जेड को जोड़कर एक वर्ड बनाया गया ए टू जेड, बी वाई को जोड़कर एक वर्ड बनाया गया बॉय, ये सारा मैंने याद करवाया हुआ है। सी एक्स को जोड़कर वर्ड बनाया गया क्रैक्स, डी डब्ल्यू को जोड़कर वर्ड बनाया गया ड्यू, ई वी को जोड़कर वर्ड बनाया गया ईव या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी, या फिर ईवा एफ यू फ्लू, जी टी रोड, एच एस हनी सिंह, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जैक एंड क्वीन या फिर आप इसे जंगल क्वीन भी बोल सकते हैं, के पी काला पानी पीके मूवी, केविन पीटरसन किरण पोलार्ड, जिससे याद हो जाए एल ओ, एल ओ से बेटा एक वर्ड बनाया और कहीं साथ दे ना दे, ये वर्ड बेटा कोडिंग डिकोडिंग में साथ जरूर देगा, दो ऑपोजिट याद करवाएगा, एल का ऑपोजिट ओ और वी का ऑपोजिट ई। इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? एंड एम एन मैन, एंड एम एन मैन, इतनी चीज क्लियर है? बताओ आंसर। अब यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है सोनम बेटा। अब यहां पर देखिए, बहुत आसान होगा, आपको केवल मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है। कैसे? ए जेड ए टू जेड, बी वाई बॉय, सी एक्स क्रैक्स, डी डब्ल्यू ड्यू, ई वी ईवा, एफ यू फ्लू, जी टी रोड, एच एस हनी सिंह, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जैक एंड क्वीन, के पी पीके मूवी, एल ओ लव, एल से ओ का ऑपोजिट, वी से ई का ऑपोजिट, एम एन मैन। क्लियर? जल्दी इतना बताइए, क्लियर है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इतना मेरे भाई क्लियर है? जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। बताओ आंसर। याद है ना बेटा? सबको याद है? चलिए, प्लेस वैल्यू याद नहीं होते वो हम करवा लेंगे। तो सिंपली बेटा क्या करना है, जिन्हें नहीं पता वो एक बार अल्फाबेट टेस्ट वाली वीडियो देखना जो बीच में किए हैं।
जो बीच में ज्वाइन किए हैं, इसीलिए मुझे रिपीट करवाना पड़ता है। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी होगी उसे कम समझ आएगा। तो बेटा वो अल्फाबेट टेस्ट वाला पहला लेक्चर जरूर देख लेना, आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, बैठकर सिर्फ 2 से 3 मिनट लगातार रिपीट करना है। कैसे? AZ A to Z, BY बॉय, CX क्रैक्स। फर्स्ट लाइव क्लास है वो, देखो इसी से पता चल गया। AZ A to Z, BY बॉय, CX क्रैक्स, DW ड्यू, EV ईवा, FU फ्लू, GT रोड, HS हनी सिंह, IR इंडियन रेलवे, JQ जैक एंड क्वीन या जंगल क्वीन, KP PK मूवी, LO लव, L से O का ऑपोजिट, V से E का ऑपोजिट, MN मैन। ये रिपीट करना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक बार दोबारा से सब मेरे साथ रिपीट कर दें, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे में जो कह रहे सर अभी नया ज्वाइन किया है। तो कैसे? AZ, जल्दी से बोलोगे तो पीछे पीछे बोलोगे। AZ A to Z, BY बॉय, CX क्रैक्स, DW ड्यू, EV ईवा और EV FU फ्लू, GT रोड, HS हनी सिंह, IR इंडियन रेलवे, JQ जैक एंड क्वीन, KP PK मूवी, LO लव, L से O का ऑपोजिट, V से E का ऑपोजिट, MN मैन। फिर से रिपीट। AZ A to Z, BY बॉय, CX क्रैक्स, DW ड्यू, EV ईवा, FU फ्लू, GT रोड, HS हनी सिंह, IR इंडियन रेलवे, JQ जैक एंड क्वीन, KP PK मूवी, LO लव, L से O का ऑपोजिट, V से E का ऑपोजिट, MN मैन। खत्म कहानी। सारे ऑपोजिट याद हो जाएंगे, सारे ऑपोजिट याद हो जाएंगे। बताइए इतना सभी को क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। डन? इतनी चीज सभी को क्लियर है बच्चों? फिर आगे बढ़ा जाए। इतना क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखिए, अब हमें याद करनी है न्यूमेरिकल वैल्यूज। हाँ जी बेटा, सभी के मैसेजेस मुझे सीन हो रहे हैं। अब देखिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे याद करनी है, ध्यान से आइएगा। हर अल्फाबेट के साथ बेटा 2 तरह की न्यूमेरिकल वैल्यूज जुड़ी होती हैं। दुनिया 26 न्यूमेरिकल वैल्यू याद करती है, आपको 52 याद करनी है। आपको टोटल कितनी वैल्यूज याद करनी है? 52 वैल्यू। सर 52 कैसे? तो बेटा आपको अभी बताते हैं। हर लेटर के साथ 2 तरह की वैल्यू जुड़ी होती है। कौन कौन सी? तो बेटा एक होती है एक्चुअल वैल्यू, एक होती है रिवर्स वैल्यू। तो जब आप
लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं तो हमेशा लेफ्ट से राइट ही पढ़े, बाएं से दाएं पढ़ते हैं। तो जब आप बाएं से दाएं पढ़ते हैं तो बेटा ये होती है एक्चुअल वैल्यू। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4 एंड सो ऑन, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। लेकिन जब आप बेटा दाएं से बाएं पढ़ेंगे, जब आप दाएं से बाएं पढ़ेंगे तो बेटा वो कहलाती है रिवर्स वैल्यू, वो कहलाती है रिवर्स वैल्यू। ठीक है, कैसे? Z1, Y2, X3 ऐसा करते हुए A की वैल्यू अब 26 आ गई, ऐसा करते हुए A की वैल्यू अब 26 आ गई। तो बेटा इस चीज में एक चीज ऑब्जर्व करना, वो क्या ऑब्जर्व करना, देखिए जब बेटा A की वैल्यू 1 लिख रहा हूं तो A की वैल्यू 26 भी आई है, रिवर्स वाली। जब B की वैल्यू 2 लिख रहा हूं तो B की रिवर्स वैल्यू 25 भी आई है। अगर सी की वैल्यू 3 लिख रहा हूं तो सी की रिवर्स वैल्यू 24 भी आई हुई, ये चीज मानते हो? अच्छा, इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों में क्या कॉमन है बताओगे? तो सर तीनों में ये कॉमन है, आप किन्हीं भी दो वैल्यूज को उठा के देख लो। डी की वैल्यू 4 है, डी की रिवर्स वैल्यू 23 है। रिवर्स वैल्यू क्या बोलते हैं? जो उल्टी पढ़ी जाती है। 23 और 4 27। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखिए, एक सिंपल सा कंसेप्ट बनता है, जब आप एक्चुअल वैल्यू और रिवर्स वैल्यू को जोड़ेंगे, जब आप एक्चुअल वैल्यू और रिवर्स वैल्यू को जोड़ेंगे, हमेशा सम 27 आएगा, हमेशा। देखो 26 1 27, 25 2 27, 24 3 27, 23 और 4 27, 22 5 27, 21 6 27, ये फिक्स हो गया। तो अगर ये फिक्स हो गया तो यहां से एक छोटा सा कंसेप्ट बन के निकलता है कि आपको जब भी मेरे भाई रिवर्स वैल्यू निकालनी हो ना, जब भी आपको रिवर्स वैल्यू निकालनी हो, आप 27 में से किसी भी लेटर की एक्चुअल वैल्यू घटा देना, उसकी आपको रिवर्स वैल्यू मिल जाएगी। बताओ इतना क्लियर हो गया? बताओ इतना क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला यहां से बना है कि 27 में से क्यों घटाते हैं, कि 27 में से क्यों घटाते हैं। लेकिन एग्जाम में मेरे इतना समय नहीं है कि मैं 27 में से घटाऊं, तो मैं आपको याद करवाऊंगा। इन्हें याद करने का जो मेथड है वो देख लीजिए क्या है। इसे याद करने का मेरे भाई जो मेथड है वो देख लीजिए क्या है, बड़ा सिंपल सा मेथड है। अच्छा, आप सभी ने सुन रखा होगा इजोटी, EJOTY। तो अगर आप देखें, E की वैल्यू 5, J की वैल्यू 10, O की वैल्यू 15, T की वैल्यू 20 और Y की वैल्यू 25। हमने क्या किया है, इन पांचों लेटर्स को 5 के मल्टीपल में तोड़ दिया है, 5 के मल्टीपल में तोड़ दिया है। अब मेरे पास क्या है, मुझे पता है कि यार, अच्छा सभी को A to Z आता है? जल्दी से बताइए, सभी को A to Z आता है? मुझे लगता है आप जितने भी क्लास में बच्चे बैठे हैं, आप सभी को A to Z तो आता है ना। अब हमने क्या किया है, हमने 26 वर्णों को 5-5 के टुकड़ों में बांट दिया, EJOTY। अब करना क्या है, देखिए बड़ी आसान सी ट्रिक है, बड़ी आसान सी ट्रिक है। जब मैं आपसे बोलूं कि बेटा बताओ R की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, अब इन्हें याद कैसे करना है वो देखिए। तो सिंपली बेटा, वैसे तो अल्फाबेट टेस्ट में मैं कंप्लीट बता चुका हूं, इजोटी E5 J10 O15 T20 Y25, आपको बार बार बोलना है। कैसे? E5 J10 O15 T20। बेटा T20 कहीं पे सुन रखा है आपने? जी सर, T20 तो मैंने क्रिकेट में सुना था ना, तो इससे T20 की वैल्यू याद हो गई। अच्छा, T20 IPL सुना होगा, आईपीएल सुना होगा तो आपको पता होगा आईपीएल कहां पे आता है, जियो पे आता है। तो बेटा जे की वैल्यू 10, ऐसी अनुभूति नहीं हो रही? चलो दो वैल्यू तो याद हो गई, T20 हो गया, J10 हो गया। अच्छा, अगर आईपीएल की बात आई है तो आपने एक टीम तो सुनी होगी जिसका नाम अब बदल गया है, पहले इसका नाम किंग्स 11 पंजाब था। तो यहां से मेरी दो चीजें हो गई कि के की जो वैल्यू है वो कितनी है, 11 है, और के का जो ऑपोजिट है वो क्या है, पी है। तीन चीजें तो याद हो गई।
चलिए ये भी कुछ ना कुछ फायदा हुआ। T20 क्रिकेट, सो टी की वैल्यू 20 याद हो गई। T20 IPL जियो पे आता है तो जियो कुछ ऐसा ही तो लिखा होता है, तो जे की वैल्यू 10 आ गई। अगर आईपीएल की बात हुई है तो आईपीएल में एक टीम आती है किंग्स 11 पंजाब, के की वैल्यू 11 और के का ऑपोजिट पी आ गया। बताइए इतना क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, इतना सभी को क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी बता दे, जल्दी जल्दी बता दे, बताएं आंसर। सो E5 J10 O15, E5 J10 O15 T20 Y25, आपको ये मेरे पीछे पीछे बोलनी है। E5 J10 O15 T20 Y25, लगातार 4 से 5 बार बोलिए, क्योंकि मैं देख नहीं सकता, मैं केवल आप पर विश्वास कर रहा हूं कि आप ये काम कर रहे हैं। E5 J10 O15, सर जियो गुरुजी नहीं समझ आ रहा है। जियो, जियो टीवी देखा है अनीता? जियो ऐसे ही लिखते हो? तो जियो ऐसा जब लिखा गया तो J10 जैसी अनुभूति नहीं दे रहा ये, इसलिए। ठीक है बेटा, चलो। तो E5 J10 O15 T20 Y15, E5 J10 O15 T20 Y25, E5 J10 O15 T20 Y25, E5 J10 O15 T20 Y25। अगर ये 5 वैल्यू याद है, मैं यहां पर बेटा स्पेशली लिख रहा हूं कि ऑपोजिट और न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए अल्फाबेट टेस्ट में जाकर लेक्चर 1 जरूर देखें, लेक्चर 1 जरूर देखें। आपको वहां पर लगेगा कि हां यहां सर ने मुझे याद करवाए हैं अच्छे से, क्योंकि वहां पर मैं बहुत मेहनत से करवा चुका हूं, वहां पर जाकर मैं बहुत मेहनत से ये चीज करवा चुका हूं। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए क्या करना है, अल्फाबेट टेस्ट लेक्चर 01 जरूर देखें। ये याद हो गया है तो अब देखिए, इजोटी में मुझे सारी वैल्यू याद है, तो इसका फायदा कैसे उठाना है। जब मैं आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछूं आर की, आप केवल इन 5 लेटर के पास पहुंचने की कोशिश करिए। इजोटी में मुझे पता है RST होता है। अच्छा, RT से कितना पहले है सर? 2 पहले है। T की वैल्यू कितनी थी? 20। 2 पहले है तो बेटा 2 घटा दिया। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर R की वैल्यू 18 आएगी? बताइए, स्कीम समझ आई क्या कर रहे हैं? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, इतना समझ आ गया? जल्दी से बता दें। अंजलि बेटा यूट्यूब पर क्यों मिलेगी बेटा, जब ऐप पे पैसे खर्च रखे हैं? अल्फाबेट टेस्ट लेक्चर में ले चुका हूं ऐप के ऊपर, आपके बैच में पड़ा होगा, वहां पर देखिए। ठीक है भाई, यूट्यूब पे काहे जाते हो? अब देखिए, मैं आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछूं कि भाई मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ u की कितनी होंगी। जैसे ही मैंने u की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी, मुझे लगता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें जान नहीं बची वो भी बोल देगा सर t के बाद u आता है। t की वैल्यू 20 है, u एक आगे है तो बेटा 1 जोड़ दिया गया, हमने बोल दिया u की वैल्यू 21 होगी। बताओ क्लियर हुआ? बताओ क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी बता दें। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया, जहां से भी याद है आशुष, बहुत अच्छी बात है भाई। मेन बात है आपकी सिलेक्शन, वो कहीं से याद करो आप। अब मैं आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछूं m की, जैसे ही m की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी, मुझे लगता है दिमाग में o जरूर आएगा। MNO, o की वैल्यू 15 है, m 2 पहले है तो 15 में से 2 घटा दिया 13। लेकिन ये सारे का सारा कहां पर करना है, केवल दिमाग में करना है। ठीक है, डन? जल्दी से बताइए। इंजीनियर गुड्डू सर, आपका पढ़ाया हुआ पेपर में आता है, धन्यवाद भाई। डन है? चलो, तो अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कल की क्लास में जब आप आए, कल की क्लास में जब आए तो ये वाला लेक्चर जरूर देख कर आए। अल्फाबेट टेस्ट का लेक्चर पहला जरूर देख कर आए, याद रहेगा। क्लास के बाद जैसे ही ये क्लास खत्म हो तो ये लेक्चर जरूर देखना। पहले 15-20 मिनट लगाकर आपको सारी चीजें बड़े अच्छे से समझ आ जाएंगी, फिर कोडिंग रिकॉर्डिंग समझने में फायदा बहुत होगा। ठीक है,
प्लीज वादा करो अपने आप से, मेरे से किया हुआ वादा तोड़ दोगे लेकिन अपने आप से किया हुआ वादा नहीं तोड़ोगे। अब बेटा टाइप वाइज हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का टाइप पहला फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सीक्वेंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, अगला एवं पिछला अनुक्रम। अगला एवं पिछला अनुक्रम। ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कोडिंग डिकोडिंग के जो आपने ना तो कहीं सुने होंगे ना पहले किए होंगे, ये गारंटी देता हूं, लेकिन उसके बाद आपको फायदा जरूर मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व करिए, बताएं आंसर, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, करें सॉल्व और बताएं। चले, बहुत बढ़िया। अब देखिए बेटा, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, ये क्वेश्चन यूं करता है, ROME का जो कोड दे रखा है वो क्या दे रखा है, TQOG, और किसका कोड पूछा गया है, स्नो का कोड पूछा गया है। तो हमने क्या किया, देखिए RSTOPQMNOEFG, सर दो दो जोड़ रहा है, सर दो दो जोड़ रहा है, तो यहां पर भी वही किया, STUNOPOPQWXY, तो UPQY हमारा आंसर आ गया। बताइए सभी को क्लियर है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा अगले क्वेश्चन पर जाकर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या सिखाना चाहता हूं। ये सॉल्व करें और बता दें इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा। इस क्वेश्चन का मेरे भाई आपका जो आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से बताओ जरा, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। अब यहां पर आकर आपको पता चलेगा कि क्या मैं सिखाना चाह रहा था, कि जो हम ये लिख के करते हैं ना, हमारी अप्रोच गलत है। समझते हुए अच्छा है, लेकिन बार बार ये चीज लिखनी नहीं है। अब यहां पर देखो बेटा, मुझे प्रॉब्लम होगी S से P कैसे करूं, तो बेटा कभी फिंगर्स पे नहीं करना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको सारी न्यूमेरिकल वैल्यू याद करवाई गई है, आपको सारी न्यूमेरिकल वैल्यू याद करवाई गई है। S की वैल्यू कितनी, 19, P की वैल्यू कितनी, 16, पता चल गया क्या कर रहा है, -3, तो ये बिना लिखे आना चाहिए। I9 F6 -3, N14 K11 -3, G7 D4 -3, सभी में 3 3 घटाया गया है। अब ठीक हुआ। अब देखिए बेटा, इसके कारण क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, आपकी जो स्पीड है मेरे भाई वो बढ़ जाएगी। इतनी चीज क्लियर हो गई, इतना सभी को क्लियर हो गया। अब देखिए मेरे से किसका कोड पूछा गया है, टाइगर का, TIGER। बस आप मेरे पीछे पीछे न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते रहे, मैं याद करवा लूंगा। T 20 होता है, 20 में से 3 घटाओगे तो 17 आएगा, मतलब Q। I 9 होता है, 9 में से 3 घटाओगे 6 आएगा, मतलब F। G7, 7 में से 3 घटाओगे 4, मतलब D। E5, 5 में से 3 घटाओगे मतलब 2B। 18 में से 3 घटाओगे 15, मतलब OQFDBO हमारा आंसर आ गया। बताइए क्लियर हो गया, जल्दी से बताइए क्लियर हो गया। बस ये चीज सीखनी थी। अब जिनके आंसर गलत हुए हैं वो पता क्यों गलत हुए हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए, वो समझ ही नहीं पाए
क्या करना था। अब यहां देखिए, जो मैंने ये बोला था ऐसे कभी करना ही नहीं था। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया तो मैंने देखा R18 T20, हाँ सर 2 जोड़ रहा है। O15 Q17, हाँ सर 2 जोड़ रहा है। M13 O15, हाँ सर 2 जोड़ रहा है। 5 में सर 2 जोड़ा गया है 7, मुझे लॉजिक पता चल गया है। तो हम वर्बली करेंगे। 19 2 21 U, 14 2 16 P, 15 2 17 Q, 23 और 2 25 Y। कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बताइए सभी को ये चीज क्लियर हो गई? बताइए सभी को ये चीज क्लियर हो गई? जल्दी जल्दी बता दे, जल्दी जल्दी बता दें। दूसरी चीज बेटा, ये क्वेश्चन ना कभी आप ऐसा नहीं करोगे, लिख के करोगे। जब ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप क्वेश्चन में ही नजरें घुमाओ, क्या लेटर आसपास दे रखे हैं। अगर लेटर आसपास दे रखे हैं तो पक्का फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ही सीक्वेंस होगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ही मेरे भाई सीक्वेंस होगा। बताइए इतना सभी को क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, इतना सभी को क्लियर हो गया? बताओ आंसर, बताओ आंसर। अब देखिए मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, जो सिखाना चाह रहा हूं ध्यान से देखिएगा। अब मेरे एग्जाम में मेरे भाई ये क्वेश्चन पूछा गया ऐसे, करें सॉल्व और बता दे। अब देखो टोटल, तो वहां पर लिख के नहीं करना, मैंने देखा टोटल का कोड दे रखा है। आप जैसे ही ये क्वेश्चन आओगे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, बाद में मुझे अप्रिशिएट कर लेना। देखना टोटल, बेटा टोटल का जब मैंने कोड देखा क्या दे रखा था, RMRYJ। मैं क्या गलती कर रहा हूं, मैं गलती ये कर रहा हूं कि भाई जब मैं जोड़ रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं। पहले तो ध्यान लिखने की ओर मत छोड़िए। यहां देखिए T से R, O से M आसपास वाले लेटर हैं, यहीं से देखिए T से R 2 घटाया, 20 में से 2 घटाया 18, 15 में से 2 घटाया 13, 20 में से 2 घटाया 18, 1 में से 2 घटाया तो 25 Y, 12 में से 2 घटाया तो 10। बेटा 2 घटाया गया है, वहां लिखने की तो जरूरत ही नहीं थी। अब देखिए मेरे पास जो पूछा गया था, किसका कोड पूछा गया था? फोन का। एग्जाम में सिलेक्शन कैसे लेनी है देखिए, 16 में से 2 घटाऊंगा 14, आंसर N से आएगा। इतनी देर में मेरी नजर गई ऑप्शन के ऊपर, ये दोनों ऑप्शन गई। बताओ क्लियर हुआ? अब देखो आगे दोनों में लेटर सेम था तो मैं चेक क्यों करूं, NF। 15 में से 2 घटाऊंगा 13, मतलब M, यहीं से पता चल गया आंसर A ऑप्शन होगा। जो बच्चा पूरा सॉल्व कर रहा है वो केवल और केवल एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, बस ये खेल था। क्लियर हुआ या नहीं हुआ जल्दी से बता दीजिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ जल्दी से बता दीजिए। अब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सीक्वेंस खत्म नहीं हुआ अभी। अब ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दें और बता दें, फिर एक ट्रिक भी बताएंगे आपको, फिर एक ट्रिक भी बताएंगे आपको। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए इसका आपका आंसर क्या आएगा। जल्दी से सॉल्व कर दो और बता दो, जल्दी से सॉल्व कर दो और बता दो इसका आपका आंसर क्या होगा। अब यहां पर देखो बेटा, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें काफी बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वेरी गुड संगीता बेटा। तो बेटा एक बार ध्यान से देखना, ये थोड़ी है कि हर बार क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही रिलेट हो। जब मुझे मंकी का कोड दिया गया XDJ, मैं एक चीज समझा रहा था बेटा, ये देखिएगा क्या लेटर आसपास के हैं। तो X से M से X बहुत बड़ा लेटर, O से D बड़ा लेटर का गैप।
अगर लेटर आसपास के गैप से ना होना, हमेशा याद रखना एंड से शुरू कर लेना, मैक्सिमम टाइम लॉजिक मिल जाएगा। y से x 1 माइनस किया, e से d 1 माइनस किया, 11 से 10 1 माइनस किया, 14 से 13 1 माइनस किया, 15 से 14 1 माइनस किया, 13 में से 1 घटाया 12 1 माइनस किया। तो सभी में एक एक माइनस कर रहा था। बताइए क्लियर हुआ? लेकिन कहां से? लास्ट से। अब कोड किसका पूछा गया? टाइगर का। एंड से शुरू करना है। 18 में से 1 घटाऊंगा 17 मतलब Q, 5 में से 1 घटाऊंगा 4 मतलब D, 7 में से 1 घटाऊंगा 6 मतलब F, 9 में से 1 घटाऊंगा 8 मतलब H, 20 में से 1 घटाऊंगा 19 मतलब S। अभी ट्रिक्स भी बताऊंगा, अभी तो केवल मेरे भाई बेसिक सिखा रहा हूं, अभी आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, घबराइएगा मत। ये चीज क्लियर हुई? जल्दी से बताइए, इतना सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इतना सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर इतना क्लियर है तो अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके बता दो। इस क्वेश्चन का मेरे भाई आपका जो आंसर है वो क्या होगा? इसका मेरे भाई आपका जो आंसर है वो क्या होगा? जल्दी जल्दी बता दे, जल्दी जल्दी बता दे। बताओ आंसर। बताओ आंसर। अब यहां पर देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें सीखने वाली थी। पहली चीज, ब्राउन का जो मुझे कोड दे रखा है, क्या दे रखा है? IYVDU, B2 I9 7 जोड़ा, R18 18 में 7 जोड़ा 25, 15 में 7 जोड़ा 22, 23 में 7 जोड़ने का मतलब D कैसे आया मुझे ये समझ नहीं आ रहा। 14 में 7 जोड़ा 21, ये भी क्लियर हो गया। तो बेटा यहां से एक चीज अब और सीखने वाली, ये ध्यान से देखना। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो ध्यान से देख लेना बच्चे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। चलिए ठीक है। 1 2 3 4 5, एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी तब लगा लेंगे। देखिएगा भाई, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU ये हो गया जी सर। अब ध्यान से देखिएगा कि जब मेरा W से D कैसे आया, तो W में मुझे जब 7 जोड़ना था, W 1 2 3 4 5 6 7, तो बेटा याद रखिएगा ये आपकी साइक्लिक चलती है। 23 में 7 जोड़ा तो बेटा मेरे पास 30 आया। अब मुझे क्या पता 30 का मतलब क्या होता है, तो याद रखें यदि वैल्यू 26 से ज्यादा आ जाए, यदि वैल्यू
26 से ज्यादा आ जाए तो जो भी वैल्यू है उसमें से 26 घटाकर रिजल्ट ले लीजिएगा, उसमें से 26 घटाकर रिजल्टिंग लेटर ले लीजिएगा, कौन सा आएगा। तो यहां पर जैसे 23 में 7 जोड़ा 30, मुझे नहीं पता 30 क्या होता है, मैंने 30 में से 26 घटाया तो कितना बच गया 4, 4 का मतलब डी, इसलिए बोला गया। क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, इतनी चीज क्लियर हुई, समझ आया बेटा? तो इसका फायदा कहां हुआ, जब मेरे पास ब्राउन का कोड दिया गया था I Y V D U, 2 में 7 जोड़ा 9, 18 7 25, 15 7 22, 23 में 7 जोड़ा तो 30 आया, 23 7 30 आया, 30 मुझे समझ नहीं आया तो 26 घटाया तो कितना आ गया 4, और 4 का मतलब क्या आ गया डी। 14 और 7 21। अब क्लियर है? अब क्लियर है? तो बेटा अब वर्ड क्या दे रखा था, क्लाउड्स, CLOUDS। 7 जोड़ा 3 और 7 10 मतलब जे, 12 और 7 आजकल ये चलने लगा है भाई, गैप ज्यादा दे देता है, 19 मतलब एस, 15 7 22 मतलब वी, 21 और 7 28। अब समझ नहीं आएगा 28, तो जैसे ही 28 आया, 28 में से 2 घटाया, सॉरी 28 में से 26 घटाया तो 2 आया, 2 का मतलब बी आ गया। डी 4 7 4 11 के, 19 और 7 26 मतलब Z, तो JSV BKZ आंसर आएगा, JSV BKZ आंसर आएगा। जिनका AKZ आया है उन्हें भी गलती दिख जानी चाहिए। हर एक सिंगल बच्चे को गलती क्लियर हो गई, हर एक सिंगल बच्चे को गलती क्लियर हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं भाई आगे। अगला टाइप आपके सामने लेटर रीशफल, टाइप दूसरा, टाइप सेकंड, वर्णों का फेरबदल। ये तो फ्री का नंबर होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्णों का फेरबदल। करिए जरा सॉल्व और बताइए इस क्वेश्चन का आप जो आंसर है मेरे भाई वो क्या देंगे। सौरभ बेटा क्लास के बाद मैं देख लेता हूं क्यों अपलोड नहीं हुई है, अभी प्लीज फोकस केवल पढ़ाई की ओर करिए। चले बताइए जरा आंसर, इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा, बताइए जल्दी से जल्दी, जल्दी से बता दो। तो बेटा यहां देखिए लेटर रीशफल का मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखिए थोड़े से एक्टिव हो, यदि किसी कूट भाषा में ऑपरेशनल्स का कोड ये दे रखा है तो बेटा अगर आप ऑब्जर्व करो लेटर्स का फेर बदल, वर्णों का फेर बदल आपको कैसे पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप चेक करिए एक चीज दिखाई दे रही है,
कि जो क्वेश्चंस के आपके लेटर हैं वो सारे के सारे ही कोड में दिए हुए हैं। REPOOITA यही दे रखा है। OITASLAN। तो बेटा जब लेटर सेम दिखे तो याद रखना लेटर रीशफल का लॉजिक चल रहा है। क्या लॉजिक था? चार चार लेटर्स में डिवाइड करके उसने उल्टा लिखा है। REPO OITASLAN। तो कोड किसका पूछा गया था? इंजीनियर का। इंजीनियर का। तो बस क्या करना है? उल्टा ही तो लिखना है। उल्टा ही तो लिखना है। क्या? IGNEREEN हो गया आंसर। बस इतना सा खेल था मेरे भाई। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दें और बता दें इस क्वेश्चन का मेरे भाई आपका जो आंसर है वो क्या आएगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आप जो आंसर है वो क्या देंगे। जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो और बता दो। बताओ आंसर जल्दी जल्दी। चलिए अब देखिए बेटा क्या था। कोडिंग CODING। कोडिंग का कोड क्या दे रखा है? DNCGOI। अगर आप ध्यान से चेक करिए क्या हुआ है बेटा। C यहां आ गया, D यहां आ गया, I यहां आ गया, G यहां आ गया और इन दोनों लेटर्स को आपस में चेंज कर दिया। NO की जगह पर ON की जगह पर। यही तो हुआ। बहुत बढ़िया। तो अब वर्ड क्या था? डिकोड। DECODE। C यहां, D यहां, E यहां, O यहां। ये दोनों लेटर्स आपस में इंटरचेंज कर दिए। CDDEO आंसर आ गया। CDDEO आंसर आ गया। बस ये क्वेश्चन था। अजीत बहुत बढ़िया बेटा। क्लियर हुआ? तो लेटर रीशफल में अगर आपको सारे के सारे लेटर सेम दिखाई दे तो 100% वो लेटर रीशफल का लॉजिक है। जिसे यहां पे बेटा ये लग रहा हो कि नहीं सर मैंने तो ये वाला लगाया, सी से डी एक जोड़ा, ओ से एन एक घटाया, डी से सी एक घटाया, आई से जी दो घटाए, तो बेटा वहीं से पता चल गया था कि कुछ उल्टा सीधा लॉजिक है, कि मैं गलती कर रहा हूं। बस वहीं से क्लियर था। और मैं नहीं चाहता कि मेरा क्वेश्चन गलत हो। मैं नहीं चाहता कि भाई मेरा क्वेश्चन गलत हो। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो और बता दो इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आपका आंसर क्या होगा। जल्दी से सॉल्व कर दीजिए और बता दीजिए इस क्वेश्चन का दोस्त आप जो आंसर है वो क्या देंगे। करिए सॉल्व और बताइए। अब क्या है? कहता है कि किसी कोड में यदि चेयर का कोड ये है तो टेबल का कोड क्या आएगा। किसी कोड में यदि चेयर का कोड ये है तो टेबल का कोड क्या होगा। बता दो जल्दी जल्दी।
ये बेटा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और लिटरली 0 लेवल का क्वेश्चन, और दुनिया ने एग्जाम में जिसे न्यूमेरिकल वैल्यू याद है, ऑपोजिट याद है, वो ये क्वेश्चन गलत करके आया था। क्यों? इतनी स्पीड में था कि सी में इतना जोड़ा 13 जोड़ा, ये उल्टे सीधे लॉजिक लगाने लग गया। और क्वेश्चन था क्या, अगर आप ध्यान से देखिए, उसने पूरे का पूरा वर्ड एंड से लिख दिया, RIAHC। RIAHC टेबल का कोड क्या होगा, TABLE को इधर से लिखना था, तो क्या आंसर बन जाएगा, ELBAT, ये आंसर बन जाएगा। खत्म। इतनी चीज क्लियर हुई? जल्दी से बताइए, इतना सभी को क्लियर हुआ? बताओ, क्या सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो बेटा मैं दिखाता हूं, देख जरा कहां पर आए हुए हैं ये क्वेश्चन। और सच में आप कहोगे कि सर ऐसा होता है? चलिए, अभी इसमें वाली PDF में नहीं है, जब होंगे तो आपको दिखाऊंगा। इतनी चीज क्लियर है? तो बेटा आप देखिए, आपको क्या करना है, मेरी प्लीज बात मानिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ये हल्का चैप्टर नहीं है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हल्का चैप्टर नहीं है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको क्या करना है, लेटर्स के न्यूमेरिकल वैल्यू और ऑपोजिट कल याद करके मुझे मिलेंगे। आप कहां पर मिलेंगे? तो बेटा कहां से याद करने हैं, मैं इस वीडियो से ज्यादा प्रेफर करूंगा अल्फाबेट टेस्ट में जाकर, अल्फाबेट टेस्ट में जाकर लेक्चर पहला देखकर आए, वहां पर आपको सारे ऑपोजिट और न्यूमेरिकल वैल्यूज क्लियर होंगे। 101% मेरा वादा मान के ये क्लास अटेंड करें ना करें, पहले जाकर वो वाली वीडियो जरूर देखिए, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी डायरेक्शन और डिस्टेंस की अभी मैं पता करवा लेता हूं कि PDF क्यों नहीं आई है। ठीक है, कि आपके पास PDF क्यों नहीं आई है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, मैं अभी पता करवा लेता हूं। नहीं आई तो टेंशन मत लीजिए, वो आ जाएगी। ठीक है, कोडिंग क्लास नोट्स, ये 1-2 क्लास हो जाएंगी तो आपके पास मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मैं आपको कुछ भी इसका नहीं दे रहा हूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद, खुश रहें।